कोई चांस नहीं है हमारा कि हम लाल आंख दिखाएं। रील बनाने के लिए अच्छा लग जाता है कि ऐसा किया वो किया, उसके बिट्स काट के एकदम यूं कि हम हो गए विश्वगुरु। पर असली डिप्लोमेसी ये होती है कि प्यार मोहब्बत से आप अपने सारे काम करवा लो। शहबाज शरीफ है, नासिम मुनीर है, इन्होंने जो रेपो बनाई है इन लोग के साथ, अंदर भले ही जो भी सोचते हो अंदर ही अंदर, तो भाई इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। लाल आंख दिखाने से डिप्लोमेसी नहीं होती, सबके साथ बना के चलने से डिप्लोमेसी होती है। एंड लुक एट द वे दे आर बिहेविंग विद द पाकिस्तानी डेलीगेशन। तो इसमें दो मेन अभी निकल के आए हैं, ठीक है, कतर एंड पाकिस्तान, ये दो मेन मीडिएटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोटवर्दी बात ये है कि ये बातचीत चल रही थी, ठीक है, अमेरिकन डेलीगेशन एकदम आइसोलेटेड, काफी सबकी जलन हो रही होगी, चाहे मीडिया में हो चाहे जो भी हो, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ जाएं। एंड हिस्टोरिक चीज है, पूरे दुनिया में सब इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि जेडी वैंस ने इतनी बार बोला है, इतने क्लियरली आके बोला है कि भाई पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल था, एंड पाकिस्तान ने उस टाइम पे इसको रेस्क्यू किया जिस टाइम पे किसी की हिम्मत भी नहीं थी। चलो, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो आज भाई अभी धमाका हो रहा है पूरा डिप्लोमेसी के वर्ल्ड में। स्विट्जरलैंड में लूसर्न में जाके, यहाँ पे बर्गन स्टॉक जगह है, वहां पे जाके अपना बातचीत हो रही है ईरान और यूएसए के बीच में, ठीक है। अब सबसे नोटेबल चीज ये है कि देखो भाई मीडिएट कौन करा रहा है। थोड़ा सा हम वीडियो देखते हैं, आगे बीच में मैं अपनी कमेंट्री देता रहूंगा। Mr. Prime Minister, Vice President Jerry Lyons. good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thanks for all your help, especially this guy. What's up, My man? friend. What's up, man? जेडी वैंस एंड नासिम मुनीर, व्हाट्स अप मैन। भाई यार देखो, ये तो मानना पड़ेगा आप लोग का, आप में से जो लोग इंडिया से हो, ठीक है, एंड कभी भी कुछ पाकिस्तानी लोगों से कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, कभी बात होगी, या पाकिस्तान जाना तो चलो दूर की बात हो जाएगी, कभी किसी से बात होगी ना, यू विल रियलाइज के वो लोग चार्म करने में दे आर वेरी वेरी गुड। भाई अब मैंने भी, एंड उनका बातचीत वगैरह सब ऐसी है, एंड वहां की अगर डिप्लोमेसी देखनी है तो यहां देख लो, ठीक है। लाल आंख दिखा के नहीं होती भाई डिप्लोमेसी, लाल आंख दिखा के इंडिया पाकिस्तान जैसे देश नहीं कर सकते डिप्लोमेसी। कोई चांस नहीं है हमारा कि हम लाल आंख दिखाएं। रील बनाने के लिए अच्छा लग जाता है कि ऐसा किया वो किया, उसके बिट्स काट के एकदम यूं कि हम हो गए विश्वगुरु। पर असली डिप्लोमेसी ये होती है कि प्यार मोहब्बत से आप अपने सारे काम करवा लो। व्हाट्सअप मैन करके बात हो रही है यहाँ। Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thanks for everything you did. Thank you for. एंड इन्होंने जाके ये भी बोला है कि 3 महीने में सबसे ज्यादा किसी से बात हुई है तो इनसे बात हुई है आसिम मुनीर से। एंड अमेरिका इज मेंट टू बी आवर फ्रेंड, चाइना इज ऑल्सो देयर फ्रेंड, अमेरिका इज ऑल्सो देयर फ्रेंड। हमारा दोस्त कौन है? अफगानिस्तान। Your wonderful role, and Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Thank you, Mr. Wonderful. ईरानियंस तो रॉक स्टार हो गए हैं भाई यहाँ पे। जिस तरीके से इन्होंने बोला ना कि हम तुम्हारे साथ फोटो ही नहीं खिंचाएंगे, तुम फोटो खिंचाने लायक नहीं हो। एंड जहां भी जाते ईरानियंस, इनको तगड़ी रिस्पेक्ट मिलती है कि यार देखो, बाहर आप बहुत सारी ये सब चीजें बोल नहीं सकते, बिहाइंड क्लोज डोर्स पता नहीं लोग बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे, दिल में सबके है। आप हर एक इंडियन उठा लो, कोई भी उठा लो, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिकन, सब कहते हैं यार तुमने अमेरिका को सही सबक सिखाया यार, ईरानियंस तुमने अमेरिका को सही सबक सिखाया। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे। एंड स्विट्जरलैंड क्यों? बिकॉज स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री है, चाहे जो वॉर हो जाए स्विट्जरलैंड इज न्यूट्रल। ये देखो जाके स्टीव विटकॉफ अंदर ही अंदर में भी गाली देते हो कि यार ये लोग है ना, मैं मतलब गाली आप इमेजिन कर लो, ये लोग है ना चंगू मंगू, ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं यार डील, हमारी पूरी की हुई मेहनत पे मतलब कचरा फेरने वाले यही लोग हैं। बट फिर भी जाके ब्रदर इस एकदम, अभी इसमें पूरे ना टेक्स्ट जो एग्जैक्टली बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा, हम आगे जाके सुनेंगे कि अरे यार ये तो मुझे गुस्सा ही दिला देते हैं, ये चंगू मंगू आए हैं। व्हेन आई हर्ड के यार ये चंगू मंगू आ रहे हैं, मतलब ये विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर, इनकी देखो कोई वो नहीं है,
इन लोगों की ना क्वालिफिकेशन इतनी है कि एक तो दामाद है और दूसरा ट्रम्प के साथ गोल्फ खेलता है, इतना ही है। एंड जहां तक ये चंगू के बारे में बात है तो इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया किस तरीके से मतलब पर्दाफाश हुआ है। इवन आई वाज सरप्राइज्ड इसके ऊपर रिसर्च करके कि यार ये जब जाते हैं इन मीटिंग्स में तो ये बात करते हैं कि भाई हमारा क्या हो रहा है उसमें, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इज ऑन द लाइन, तुमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड इनफैक्ट एक तो ये भी था इंस्टेंस कि कतर के अगेंस्ट इसने ब्लॉकेड करवाया ताकि कतर इनके जो फैमिली फर्म में इन्वेस्ट करे, कुशनर की फैमिली फर्म रियल एस्टेट फर्म में इन्वेस्ट करे जाके, एंड जिस टर्म्स पे ये लोग डील चाहते हैं उन टर्म्स पे इन्वेस्ट करे। यार ये तो दाद देनी पड़ेगी इन लोग की कि जो शहबाज शरीफ है, नासिर मुनीर है, इन्होंने जो रेपो बनाई है इन लोग के साथ, अंदर भले ही जो भी सोचते हो अंदर ही अंदर, तो भाई इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। लाल आंख दिखाने से डिप्लोमेसी नहीं होती, सबके साथ बना के चलने से डिप्लोमेसी होती है। तो जो एक फोटो सेशन होना था वो भी नहीं हो पाया, बातचीत तो एंड में चालू हो गई। इनके बड़ी बात यह है कि इनके जो फ्रोजन फंड्स थे वो भी रिवर्स करती है, ठीक है, पार्ट ऑफ द फ्रोजन फंड्स। एंड अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने चेक किया था लेटेस्ट, काफी शिप्स ट्रांजिट हो रही हैं, मोस्टली ईरानियन शिप्स होंगी, देखना। तो ये बहुत घबराए हुए जेडी वैंस। तो ये देखो ये आ रहे हैं, ये कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके बाकी इंटरव्यूज में ना वो जो इनके अलग ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं उसमें पहने होते हैं तो समझ में नहीं आता। सो ही कम्स इन, यहाँ पे इनसे शहबाज शरीफ से मिले, वैंस को देख के टोटल इग्नोर। एंड देखो ओहो क्या प्यार उमड़ रहा है इनके और आसिफ मुनीर के बीच में, ओहो वैंस पूरा जा रहा है फिर भी देख के इग्नोर। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कतर एक छोटा सा देश, उसका प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट इवन द हेड, वो प्रेसिडेंट अलग है, ठीक है, ही वॉक्स इन, इग्नोर मार दिया टोटली अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को। ये दोनों सेकंड इन कमांड हो गए ऑफ सॉर्ट्स। तो भाई बातचीत क्या चल रही है? बातचीत यही चल रही है कि अमेरिका तुमने लगवा दी सबकी, सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स। कतर के क्या हाल हो गए, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबकी हालत खराब। एंड सब जान गए हैं अभी कि ये ईरान के वजह से नहीं हुआ है, ये अमेरिका की वजह से हुआ है। अब हमको ईरान के साथ फ्रेंडशिप करके रखना पड़ेगी। एंड ये लोग जितना भी बोल लें, इजराइल को तुम काबू कम कर नहीं सकते, ठीक है, एंड उसने आतंक मचाया हुआ है पूरे रीजन में, जिससे हमारी लाइफ पूरी अफेक्ट हो रही है। एंड वो जाके क्लियरली इन्होंने सिग्नल कर दिया कि भाई बातचीत वगैरह अच्छी उससे की जाएगी जो किसी काम का हो। तो आज के डेट में ज्यादातर दीज गाइज बिलीव कि हमको कोल्ड शोल्डर दिखाना है, मतलब अमेरिकन्स को, एंड लुक एट द वे दे आर बिहेविंग विद द पाकिस्तानी डेलीगेशन। तो इसमें दो मेन अभी निकल के आए हैं, ठीक है, कतर एंड पाकिस्तान, ये दो मेन मीडिएटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोटवर्दी बात ये है कि ये बातचीत चल रही थी, ठीक है, अमेरिकन डेलीगेशन एकदम आइसोलेटेड, एकदम। इन लोग को जैसे टीम नहीं होती, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ पर्टिकुलर ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, 4-5 आउटकास्ट लोग। मेरे ओपिनियन में तो ये लोग ऐसे दिख रहे हैं अमेरिकन्स। अब जो सबसे धमाकेदार, तो आई डोंट वांट टू से, बट सबसे स्ट्रेंज और वियर्ड चीज जेडी वैंस ने करी, बेचारा इतने ज्यादा प्रेशर में था। लुक एट व्हाट ही इज सेइंग। I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. भाई मैं तो इस पे हैरान हूं अब कि इंडियन मीडिया कैसे रिएक्ट करेगी। देखो हमारे यहाँ जितने भी लोग होंगे ना, काफी सबकी जलन हो रही होगी, चाहे मीडिया में हो चाहे जो भी हो, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ जाएं। एंड हिस्टोरिक चीज है, पूरे दुनिया में सब इस चीज को देख रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, एंड उनकी मीडिया को ऐसा मीनिंगफुल काम करने को मिल रहा है। एंड इंडियन मीडिया तो आप जानते ही हो कि किस टाइप की घटिया, मतलब उनको तो नफरती चिंटू हैं वो लोग, तो क्या बोलो, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड ये लोग जहाँ के ये सब कवर कर रहे हैं। एंड हाउ विल दे डिफाइन इट नाउ, क्योंकि जेडी वैंस ने इतनी बार बोला है, इतने क्लियरली आके बोला है कि भाई पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल था, एंड पाकिस्तान ने उस टाइम पे इसको रेस्क्यू किया जिस टाइम पे किसी की हिम्मत भी नहीं थी, जब एकदम दे वर ट्रेडिंग ब्लोज, कोई किसी की सुनने को भी नहीं तैयार था। To his field marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad,
I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not. यार ये सब बोलने की क्या जरूरत थी यार। चलो इंडियंस विल बी हैप्पी, अरे हम तो आ गए, फिर भी ग्लोबल स्टेज में कहीं तो आ गए। क्योंकि जब पूछा जाता है इंडियंस क्या करते हैं, अरे सब सारे देश के सीईओ, सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। भाई कोई ये नहीं पूछता कि वो इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते थे, उनमें से कोई भी। एंड ये भी तो पूछ लो उनके पास इंडियन पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट ले चुके हैं वो लोग, चाहे सुंदर पिचाई हो ऑफ गूगल या सत्या नडेला हो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोई ये नहीं पूछता यार ये लोग इंडिया में क्यों नहीं रहते, पर कहते हैं हाँ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। सुनीता विलियम्स आउटर स्पेस में जाके आती है, ठीक है, फॉर वॉट एवर वर्क दे हैव टू डू, उसमें भी हाँ एक इंडियन पर्सन गया। तुलसी गैबर्ड, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनती है अमेरिका में, हम खुश, ओ हिंदू लेडी, ठीक है, इंडियन ओरिजिन वाली लेडी। इंडिया में कोई कुछ नहीं कर पाता। Not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat. And, of course, to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been. इतनी तारीफ हुई है ना पाकिस्तान की इसमें, इतनी ज्यादा, मैं तो बस एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि हमारी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है, क्या ख्याली पुलाव वो लोग बनाते हैं, या गौरव आर्या फॉर दैट मैटर। तो भाई देखो, अब समराइज करते हैं एंड में कि ईरान की तरफ चल रही है पूरी बातचीत, एंड सिंपल है, सिंपल बात है भाई, जो चोक होल्ड उनके पास है ना ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, वो ऐसा वेपन है, दे डोंट इवन नीड अ न्यूक्लियर वेपन। एंड उन्होंने दिखा दिया उनके मिसाइल्स, ड्रोन्स इनफ है इजराइल को हराने के लिए, अमेरिका को हराने के लिए। एंड अगर वो कोई भी काम अपना करवाना चाहते हैं दुनिया में बहुत एक्सपर्ट तरीके से, क्योंकि ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी चीज के लिए जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया उन्होंने। जब पहले वॉर हुई थी पिछले साल जून में, नहीं ब्लॉक किया, बीच में जब अटैक्स हुए नहीं किया, फाइनली जब उनको लगा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तब जाके उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया। दे नो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इतनी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं वो। एंड उन्होंने जिस तरीके से किया, पूरी दुनिया ईरान के तरफ है, पूरी दुनिया। एंड वो आपको दिख रहा है यहाँ पे अमेरिकन कैसे आइसोलेटेड है, तो उनको न्यूक्लियर वेपन वगैरह की नहीं है जरूरत। इनके फ्रोजन फंड्स भी रिलीज हो गए हैं, यूएस का ब्लॉकेड भी खत्म हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ज्यादातर शिप्स निकल रही हैं वो ईरान की शिप्स निकल रही हैं। तो भाई विन विन चल रहा है फॉर ईरान। अब इंपॉर्टेंट यही है कि अमेरिका इजराइल को जाके काबू कर ले, नहीं तो एक चीज दूसरी है, हिजबुल्ला ने इतना डैमेज पहुंचाया है इजराइल को, इतना पहुंचाया है कि इजरायलीज ही सोच रहे हैं कि भाई हमको खुद ही वापस आ जाना चाहिए।